हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ। आज हम आपके लिए बहुत दिनों बाद लेकर आए प्रदूषण पर निबंध। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रस्तावना। प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हमारी हवा, पानी, भूमि और वातावरण को दूषित कर रहा है, जिससे जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य सभी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है और इसका असर इन सारी चीजों पे हो रहा है। प्रदूषण के जो प्रकार हैं, मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण। अब क्या होता है, ये कैसे होता है, ये देखेंगे। वायु मतलब हवा में होने वाला। फैक्ट्रियों क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से धुआं निकलता है। वाहनों क्यों लिखा है? यहाँ से भी धुआं निकलता है। और धूल धुएं से वातावरण में हानिकारक क्या होती है? गैसें फैलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जल प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों या अन्य जल स्रोतों में क्या होता है? मिल जाता है, जिससे ये जल को क्या करता है? प्रदूषित करता है। और जल प्रदूषण के कारण क्या होती है? अनेक सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, चलिए अगला है वायु प्रदूषण। मिट्टी में भूमि प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मतलब मिट्टी के ऊपर की जो परत है वो खराब होते जाना, या उसको हम कुछ ऐसा कर दें जिससे प्रदूषण हो। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। क्या होता है, कई सारे आजकल जो खेती हो रही है उसमें कीटनाशक चीजें मिल रही हैं, जिससे क्या होता है? मृदा जो मिट्टी है वो कमजोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी साउंड से होने वाला ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं, ऐसी जो पसंद ना हो, अकारणीय हो रही हो। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानियां होती हैं साउंड के कारण। अब है प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण से मनुष्य को सांस की बीमारियां, त्वचा रोग, जल जनित रोग और सुनने की क्षमता में कमी होती है ना। सांस यानी वायु के कारण, जल जनित यानी जल पानी में होने वाली समस्याएं, सुनने में क्षमता यानी ध्वनि के साउंड के कारण कान में जो सुनने की क्षमता है वो कम होना। तो इससे क्या होता है? ये प्रदूषण के दुष्परिणाम है। यह पर्यावरण को असंतुलित कर देता है और जलवायु परिवर्तन को तेज कर देता है, चेंज हो जाता है सब कुछ ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उपसंहार। प्रदूषण पर नियंत्रण सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। यदि हम अभी कदम नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। बहुत इजी मैंने आपको ये लिख कर दिया है, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, सरल भाषा है। ये देखिए, अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।